हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी एंड फंजाई का पहला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ, जो है एल्गी इन डाइवर्सिफाइड हैबिटेट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपको एल्गी का, बायोकेमिस्ट्री का और टूल्स एंड टेक्निक्स का पूरा सिलेबस इस चैनल पर प्रोवाइड करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, एल्गी जो होती है, अगर उसके बारे में हम देखें तो एल्गी इन डाइवर्सिफाइड हैबिटेट की अगर हम बात करें तो हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट वो एरिया होता है जहाँ पे एल्गी जो होती है वो पाई जाती है। मतलब एल्गी ही नहीं, कोई भी चीज़ या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कहीं भी पाया जाए वो किसी सर्टेन हैबिटेट में पाया जाता है। हैबिटेट मतलब वो रहता कहाँ है, ठीक है। तो आज हम एल्गी के बारे में बात करेंगे कि एल्गी जो है वो किस हैबिटेट में रहता है। देखिए, सिंपली आपको ये याद रखना है कि एल्गी जो है वो 3 हैबिटेट में पाया जाता है। पहला हैबिटेट जो है वो टेरेस्ट्रियल है, दूसरा है फ्रेश वाटर में पाई जाएगी एल्गी, और तीसरा है मेराइन वाटर में पाई जाएगी एल्गी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है फ्रेश वाटर एल्गी की। आपको ये याद रखना है कि जो एल्गी फ्रेश वाटर में पाई जाती है वो फ्लोटिंग करने वाली होती है, वो हमेशा तैरती रहती है पानी में, और ये जनरली रिवर्स में और पॉन्ड्स में पाई जाती है। तो ये आपको बेसिक पॉइंट जो है वो याद रखना ही रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेश वाटर एल्गी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एल्गी विच अकर फ्लोटिंग एंड सबमर्ज इन वाटर। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो होती है ये फ्लोट करती है पानी पे, ये क्या करेगी, तैरेगी पानी में। इसी के साथ दे ग्रो इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में पाई जाएगी, जैसे कि आपकी लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, इसी के साथ आपके पॉन्ड्स हो गए। तो उसमें क्या होती है, फ्रेश वाटर एल्गी जो होती है वो पाई जाती है। इसी के साथ जो अगला पॉइंट है वो है कि एल्गी ग्रोइंग इन हैबिटेट आर ग्रुप्ड एज फाइटोप्लैंक्टन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फाइटोप्लैंक्टन कहते किसे हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट लिव इन वाटर एंड प्रोड्यूस देयर ओन फूड। कि ये टाइनी मतलब छोटी छोटी सी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। अब हम फाइटोप्लैंक्टन्स के एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन के जो एग्जाम्पल हैं वो है जैसे डायटम्स, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, सिंडेस्मस, माइक्रोसिस्टस एंड नेट्रियम। इसमें से आप कोई भी 3 या 4 याद कर सकते हैं कि कौन कौन सी जो आपकी फ्रेश वाटर एल्गी होती हैं। फ्रेश वाटर एल्गी में आप मतलब जनरली ये भी याद रख सकते हैं कि जितनी भी आपकी ग्रीन एल्गीज़ होती हैं वो मोस्टली फ्रेश वाटर एल्गी होती हैं। तो आपकी ग्रीन, आपको पता है कि आपकी जो ग्रीन एल्गी है वो कौन कौन सी है। क्लोरेला आपकी ग्रीन एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास आपकी ग्रीन एल्गी है, और वॉल्वॉक्स आपकी ग्रीन एल्गी है। तो आप ये 3 भी याद रख लेंगे तो वो सफिशिएंट है। इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि कई बार आपने देखा होगा कि जो लेक्स होता है उसका पानी कैसा हो जाता है। लेक्स या पॉन्ड जो होता है उनका पानी जो होता है वो कभी ग्रीन कलर का हो जाता है या फिर कभी ब्लू कलर का हो जाता है, वो भी एल्गी की ही वजह से होता है। तो sometimes the color of water changes due to the phytoplankton, it is called water bloom। तो उसे क्या कहा जाता है, वाटर ब्लूम कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल जो है वो है माइक्रोसिस्टस। माइक्रोसिस्टस जो है वो इसका एग्जाम्पल है। इसकी वजह से जो वाटर का कलर होता है वो डार्क ब्लू ग्रीन कलर हो जाता है पानी का, ठीक है। इसी के साथ अगर हम रेडनेस ऑफ रेड सी की बात करें तो वो ट्राइकोडेस्मम इरिथ्रियम की वजह से होता है, ठीक है। इसमें से आप एक चीज़ याद कर सकते हैं, तो आप ये माइक्रोसिस्टस याद कर लेना कि माइक्रोसिस्टस की वजह से जो डार्क ब्लू ग्रीन कलर होता है वो एल्गी का हो जाता है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ बेंथोस के बारे में। बेंथोस जो होते हैं वो क्या होता है कि जो आपकी बॉटम में, एकदम बॉटम में पाई जाती हैं, पानी के बॉटम में मान लीजिए कोई एल्गी पाई जा रही है या फिर एक किसी प्लांट के बॉटम में कोई एल्गी पाई जा रही है तो उसे बेंथोस कहा जाता है। तो ऑल द बॉटम डेवलपिंग
organism both in plants and animals are termed as benthos. The algae growing attached to the bottom of water or lakes और ocean are called as benthotype या benthos उसे कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल आप कारा लिख सकते हो। कारा आपको पता है, कारा में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ग्लोब्यूल और नोक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ द फॉर्म ऑफ एल्गी दैट ग्रोज ऑन द सॉइल की जो फॉर्म एल्गी की सॉइल में ग्रो करती है या फिर बॉटम ऑफ सॉइल में ग्रो करती है उसे एपीफेलिक बोलते हैं। एंड दोज विच ग्रोज ऑन द रॉक एंड स्टोन इज़ नोन एज एपिलेथिक। तो जो स्टोन या रॉक पे ग्रो करती है उसे एपिलेथिक कहते हैं, और जो बॉटम में ग्रो करती है या सॉइल के साथ ग्रो करती है उसे एपीफेलिक कहते हैं। अब हमने अपना फ्रेश वाटर एल्गी जो है वो ख़त्म कर लिया। अब हम टेरेस्ट्रियल एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। टेरेस्ट्रियल एल्गी क्या होती है? सम एल्गी ग्रो वेल इन मॉइस्ट सॉइल की कई एल्गी जो होती हैं वो मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करती हैं, मतलब गीली सी सॉइल में, गीली सी मिट्टी में ग्रो करती हैं। दे आर कॉल्ड एडोपोफिलस, इनको एडोपोफिलस कहा जाता है। दे मे ग्रो ऑन द सर्फेस ऑफ सॉइल, इसी के साथ वो क्या है, वो सर्फेस ऑफ सॉइल पे भी ग्रो कर सकती हैं। इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो वाउचेरिया है और बॉट्रीडियम है। इसी के साथ आप याद रखना कि जो वाउचेरिया और बॉट्रीडियम है उसको सैप्रोफाइट्स भी कहा जाता है। उन्हें सैप्रोफाइट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जो है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करते हैं सॉइल से, उनको खा लेते हैं। जो भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं। तो एल्गी दैट ग्रो बिलो द सॉइल, जो बिलो द सॉइल मतलब सॉइल के भी नीचे उगती है उसे कहते हैं क्रिप्टोफाइट्स। ठीक है, बिलो द सॉइल जो ग्रो हो रही है उसे क्रिप्टोफाइट कहेंगे। और एक बहुत ही अच्छी टेरेस्ट्रियल एल्गी का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो वो होती है आपकी फ्रिट्शेला। ठीक है, आपको याद रखना है कि फादर कौन था एल्गी का? फ्रिच था। और इससे याद रखना कि टेरेस्ट्रियल एल्गी कौन सी है? आपकी फ्रिट्शेला है। अब इसके बाद कुछ एल्गी ऐसी होती है जो एल्कलाइन पीएच में भी ग्रो करती है या एल्कलाइन कंडीशन में भी ग्रो करती हैं। उसका एग्जांपल है ऑसिटेलोरिया, नॉस्टॉक और साइटोनेमा। अब देखिए, कुछ एल्गी ऐसी भी होती हैं जो स्पेशल हैबिटेट में ग्रो करती है। स्पेशल हैबिटेट मतलब कि ना तो वो टेरेस्ट्रियल में पाई जाएंगी, सॉइल के ऊपर नहीं पाई जाएंगी, ना वो वाटर में पाई जाएंगी। वो कुछ स्पेसिफिक या बहुत अलग स्पेसिफिक कंडीशंस में ही पाई जाती है। जैसे कि सबसे पहले हम थर्मल एल्गी की बात करते हैं। थर्मल एल्गी जैसे इसका नाम बता रहा है कि ये जो है ये बहुत ही गर्म एनवायरनमेंट में पाई जाएगी। तो सम ऑफ द एल्गी दैट ग्रोज इन हॉट वाटर और टेम्परेचर ranges between 75 to 85 where life of ordinary plant is not possible at this temperature is known as thermophytes। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है वो है मेंबर ऑफ बीजीए मेस्टिगोक्लेडस या फिर फॉर्मीडियम, PHORMIDIUM। फॉर्मीडियम भी इसका एग्जाम्पल है। इसी के साथ पीछे हमने पढ़ा था बेटा क्रिप्टोफाइट जो बिलो द सॉइल होता था, और अब हम पढ़ रहे हैं क्रायोफाइट। तो क्रायोफाइट वो एल्गी होती है जो आइस के ऊपर उगती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है आइस के ऊपर जो उग रही है या ग्रोथ हो रही है जिसकी, उसे कहते हैं क्रायोफाइट्स। इसका एग्जाम्पल है, याद रखना, सी से क्रायोफाइट, सी से क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास जो होती है उसकी कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो आइस के ऊपर ग्रो करती हैं। इसी के साथ स्कॉटेलिया एमंग ग्रीन एल्गी एंड नॉस्टॉक एमंग ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो हैं ये स्नो के ऊपर ग्रो करती हैं। इसी के साथ हिमेटोकोकस के बारे में मैं आपको बताती हूँ। हिमेटोकोकस जो होती है वो रेड स्नोबॉल इन एल्पाइन रीजन में पाई जाती है। हिमेटोकोकस बेटा एक टाइप का, एक जैसे हमारे इसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है,
तो कई एल्गी जो होती हैं उनमें हीमेटोक्रोम जो होता है वो पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से जो स्नो होती है वो रेड कलर की हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, आपकी वाइवा में पूछ लिया जाएगा या आपसे CSIR नेट में पूछ लिया जाएगा, दैट द रेड कलर अपीयर ड्यू टू हीमेटोक्रोम। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है क्लेमाइडोमोनास, वही है ऊपर वाला एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, याद रखना है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस NIVALIS इसका एग्जाम्पल है, विच कॉजेज रेड कलर इन हीमेटोक्रोम, जिसकी वजह से रेड कलर आता है हीमेटोक्रोम में। ठीक है, इसी के साथ अब आते हैं एपीफाइट्स के ऊपर। एपीफाइट्स जो होते हैं ये वो एल्गी होती हैं जो किसी प्लांट के पार्ट पे ग्रो करती हैं। मान लीजिए किसी भी स्टेम पर ग्रो कर रही हैं, या फिर किसी की स्टेम पर ग्रो कर रही हैं, या फिर कोई भी बॉडी पार्ट है उस पर ग्रो कर रही है लेकिन प्लांट के, तो उसे कहते हैं एपीफाइट्स। जैसे इसका एग्जाम्पल है ओडोगोनियम और यूलोथ्रिक्स। इसी के साथ सम एल्गी ग्रो इन एक्वाटिक प्लांट, कि सम एल्गी ग्रो ऑन अदर एक्वाटिक प्लांट्स एंड, कि कई एल्गी ऐसी होती हैं जो लीव्स पे ग्रो करती हैं बेटा। तो आपको पता है कि लीव्स की, जब भी हम लीव्स की पढ़ाई करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी बोलते हैं। तो फाइलोटैक्सी से आपको याद रखना है एपीफाइलोफाइट। ठीक है, एपी वही रहेगा, फाइलो और फाइट वही रहेगा, एपीफाइलोफाइट्स। ठीक है, तो अगर प्लांट्स पे पाई जाएगी तो उसे कहेंगे एपीफाइट्स, अगर वो लीव्स पे पाई जाएगी तो उसे बोलेंगे एपीफाइलोफाइट्स। अब आ जाते हैं अगला जो है आपका, वो है एंडोफाइट। एंडोफाइट वो एल्गी होती है जो किसी टिश्यू ऑफ प्लांट में पाई जाती है, मतलब एक किसी स्पेसिफिक टिश्यू पे अगर पाई जाए कोई एल्गी तो उसे एंडोफाइट कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है आपका एंडोफाइट जो टिश्यू पे पाई जाती है वो है नॉस्टॉक, और नॉस्टॉक जो होती है वो इनसाइड द एंथोसिरोज पाई जाती है। इसी के साथ एनाबेना, एनाबेना का आपका एग्जाम्पल आपको पता ही है कि एनाबेना जो होती है वो ग्रो करती है किस पे, एजोला की लीव्स पे वो ग्रो करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं एपीजूफाइट्स पे। एपीजूफाइट जैसे आपको पता है जू जो होता है वो जनरली हम बात करते हैं जू से एनिमल्स की, तो एपीजूफाइट एल्गी दैट ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल इज नोन एज एपीजूफाइट्स। इसका जो एग्जाम्पल है वो है क्लैडोफोरा, और क्लैडोफोरा जो होता है वो ग्रो होता है किसके ऊपर ग्रो होगा बेटा, वो स्नेल्स के ऊपर ग्रो होता है। ठीक है, इसी के साथ सियानोडर्मा रेड एल्गी पे होता है, रेड एल्गी पे ग्रो होता है, ट्राइकोफिलस ग्रीन एल्गी पे ग्रो होता है। इसके आपको एग्जाम्पल ऐसे करके याद कर लेने हैं। इसके बाद आ जाते हैं एंडोफाइट पे। एंडोफाइट क्या होते हैं, एंडोफाइट जो होते हैं ये वो एल्गी होती है जो एनिमल्स के अंदर ग्रो होती हैं। एनिमल्स के अंदर, तो आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है क्लोरेला, क्लोरेला विद इन द टिश्यू ऑफ हाइड्रा। क्लोरेला जो एल्गी है वो हाइड्रा के अंदर ग्रो होती है, तो आपको क्लोरेला याद रखना है कि क्लोरेला जो है वो एल्गी इट ग्रोज विद इन द टिश्यू ऑफ हाइड्रा एंड स्पॉन्ज। ठीक है, इसी के साथ आपको पता है कि एल्गी जो होती है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी फॉर्म करती है जिसे हम लाइकन बोलते हैं। देखिए सम ऑफ द एल्गी शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एग्जाम्पल लाइकन, एल्गी प्लस फंजाई, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक, एनाबेना, ये सारे जो हैं ये एग्जाम्पल है आपके लाइकन्स के। ठीक है, इसी के साथ आ जाते हैं हम पैरासिटिक एल्गी पे। पैरासिटिक एल्गी बेटा वो एल्गी होती है जो पैरासाइट की तरह एक्ट करती है दूसरे प्लांट पे, कि वो दूसरे प्लांट को क्या कर देती है, पूरा ख़त्म कर देती है, उससे सारा न्यूट्रिशन ले लेती है। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है वो है सिफेल्यूरोज। सिफेल्यूरोज जो होता है वो रेड रस्ट डिजीज़ करता है। रेड रस्ट डिजीज़ किस में करता है, वो कॉफ़ी में करता है, टी की लीव्स में वो रेड रस्ट डिजीज़ कर देता है। तो देखिए सम ऑफ द एल्गी दैट ग्रोज एज द पैरासाइट ऑन अनदर प्लांट इज नोन एज पैरासिटिक एल्गी। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया सिफेल्यूरोस होता है और ये रेड रस्ट डिजीज़ करता है।
और इसकी जो स्पेसिफिक स्पीशीज़ होती है वो होती है सिफेल्यूरस विरेंसिस। ये जो होती है ये रेड रस्ट ऑन टी लीव्स एंड कॉफ़ी लीव्स पे ये रेड रस्ट कॉज करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं मैराइन एल्गी को। मैराइन एल्गी जो होती है उसे सीवीड भी कहा जाता है, और ये जो होती है इसमें जनरली आपकी फियोफाइसी और रोडोफाइसी के मेजरली मेंबर्स आते हैं। ये ओशन में पाई जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो ब्राउन एल्गी होती है वो कैल्प की फॉर्मेशन करती है। कैल्प का मतलब होता है बेटा कि बहुत ही ज़्यादा मास में जो है वो ग्रोथ हो जाती है इस एल्गी की, तो उसे कैल्प कहा जाता है। और कैल्प जो होता है वो ओनली ब्राउन एल्गी फॉर्म करती है, रोडोफाइसी कभी भी कैल्प की फॉर्मेशन नहीं करती है। तो ठीक है, तो अब हम मैराइन एल्गी के बारे में बात करते हैं। अब देखिए जो रेड एल्गी है वो आपकी डेप्थ में पाई जाती है, ब्राउन एल्गी थोड़े आपके टॉप ऑफ द वाटर में पाई जाती है। तो ब्राउन एल्गी उसको फियोफाइसी भी कहा जाता है एंड इट इज़ मोस्टली फाउंड इन मैराइन वाटर। ये मैराइन वाटर में पाई जाती है और ये जनरली कोल्ड वाटर में पाई जाती है। आपको ये कोई क्वेश्चन याद रखना है कि ये कहाँ पाई जाती है, कोल्ड वाटर में पाई जाती है और ये मैराइन वाटर में पाई जाती है। दे आर लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एल्गी। इसके आपको 4-5 एग्जाम्पल दे देने हैं, जैसे फ्यूकस, एक्टोकार्पस, मैक्रोसिस्टस, डिक्टियोटा, सार्गेसम, लैमिनेरिया। तो आपको इसके एग्जाम्पल दे देने हैं ऐसे ऐसे। और इसी के साथ आप इसमें ऐड कर सकते हैं कैल्प का कॉन्सेप्ट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि कैल्प जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हाई मास जाइंट मास होते हैं जो एल्गी का जो मैराइन एल्गी में पाया जाता है। इसी के साथ रोडोफाइसी जो होती है वो मैराइन एल्गी होती है, मैराइन हैबिटेट में पाई जाती है। और इसमें जो स्पीशीज़ आती हैं वो आपको 4 स्पीशीज़ लिख देनी है, जिसका बेसिकली मैं आपको नाम बता देती हूँ, जो है ग्रेसिलेरिया, पॉलीसाइफोनिया, ठीक है, ग्लेसिरेरिया, पॉलीसाइफोनिया। इसी के साथ यहाँ पे भी लिखा हुआ है कॉन्ड्रस क्रिस्पस एंड पैल्मेनेरिया। तो ये जो है ये एग्जांपल है रोडोफाइसी के। और रोडोफाइसी जो होती है वो वार्म वाटर में पाई जाती है और ये ज़्यादा डेप्थ में पाई जाती है। यही इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। इसी के साथ डिफरेंस तो और भी होता है कि इसमें क्लोरोफिल डिफरेंट होते हैं, इसमें अलग क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट सिर्फ ये दो डिफरेंस पाए जाते हैं कि ये थोड़े कोल्ड वाटर में पाए जाते हैं और ये जो होते हैं वो ये वार्म वाटर में पाए जाते हैं। ये जो होते हैं ये मैक्रोसिस्टस बनाते हैं, ये कैल्प्स की फॉर्मेशन करते हैं, ये ऐसा कुछ फॉर्मेशन नहीं करते। और ये जो होते हैं ये डेप्थ ऑफ द वाटर में पाए जाते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको इतना लिखना सफिशिएंट होगा। तो दैट्स ऑल फॉर इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।